नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का एक नया व्याकरण का विषय शुरू करेंगे जिसका नाम है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है गहना, लेकिन यहाँ पर अलंकार हिंदी में व्याकरण में शब्दों को जब कोई कवि चुनता है अच्छे से तो वो उसके लिए गहने के समान ही होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है अलंकार। जैसे अंग्रेजी में आप पोएटिक डिवाइसेस करते हैं, उसी तरह से हिंदी में अलंकार है। तो सबसे पहले हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की विशेषता है कि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब अल्फाबेट, अक्षर क ख ग घ ग, इस तरह से। जैसे पहली एग्जाम्पल देखिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर किस चीज की रेपिटेशन है, किस अक्षर यानी अल्फाबेट की रेपिटेशन है, वो है र। रघुपति राघव राजा राम। तो अनुप्रास अलंकार बहुत सरल है क्योंकि इसमें र शब्द की, र वर्ण की आवृत्ति है। इसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति पर वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर, तीनों शब्द जो हैं वो म से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ म वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है, यानी रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में अल्फाबेट यानी अक्षर की आवृत्ति है, यमक में शब्द यानी वर्ड की आवृत्ति होती है। आवृत्ति तो होती है, रेपिटेशन तो होती है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। देखिए पहली एग्जांपल, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ पे भी घटा है, यहाँ पे भी घटा है, लेकिन दोनों बार घटा शब्द का जो अर्थ है वो अलग है। काली घटा माने काले बादल, का घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब है कम होना, लेस होना, माइनस होना, तो दोनों बार घटा शब्द का मतलब अलग है। तो काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब है कि शब्द एक जैसा और एक से ज्यादा बार आता है, लेकिन हर बारी उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। इसी तरह से दूसरी उदाहरण देखेंगे, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। अब इसमें क्या है, एक बार वह 3 बेर, बेर मतलब बेरीज, बेर फ्रूट फल, 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती है। वो 3 फल 3 बार, 3 टाइम्स अ डे दिन में खाती थी। तो इस यहां बेर का मतलब है फल, दूसरा बेर का मतलब है समय, टाइम। तो इसका मतलब है कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति है, लेकिन उसी सेम शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब होता है चिपकना, यानी इस पर कोई शब्द चिपक जाता है, पंक्ति में वो शब्द चिपक कर नया नया अर्थ प्रदान करता है। किस तरह से देखिए, नव जीवन दो घनश्याम हमें। नवजीवन, नवजीवन मतलब नया जीवन, नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ घनश्याम शब्द जो है वो, घनश्याम बताइए हम किसको कहते हैं, कृष्ण को। तो एक तो हम घनश्याम कृष्ण को, यानी घन जैसे श्याम वर्ण वाला, बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण। दूसरा घन मतलब बादल, श्याम मतलब काले रंग के बादल। अब आप देखिए, कोई कहेगा कि हे कृष्ण हमें नया जीवन प्रदान करो, हे ईश्वर हमें नया जीवन प्रदान करो। ठीक उसी तरह से अगर कोई अन्य होगा वो इसकी व्याख्या करेगा, हे बादलों हमें नया जीवन प्रदान करो, क्योंकि आप जानते हैं बादलों में नया जीवन देने की शक्ति होती। कैसे, वेजिटेशन जैसे उगती है, वनस्पति उगती है, बादलों की बारिश के कारण उगती है, इसलिए नव जीवन दो घनश्याम हमें, एक ही पंक्ति के हम 2 अर्थ निकाल सकते हैं। अगली उदाहरण देखेंगे, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख, मांगने वाले को देखकर। पट, यहाँ पट का मतलब क्या है, वस्त्र, और पट का दूसरा मतलब क्या होता है, दरवाजा। मंगन को देखकर उसने उसे वस्त्र दे दिए, या मांगने वाले को देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया, किबाड़ बंद कर दिया। तो पट के यहाँ 2 अर्थ हैं, शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ अनेक है, क्योंकि
अपने अपने ढंग से शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखेंगे, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, अब यहाँ पर सुवर्ण का अलग अर्थ है। यहाँ सुवर्ण के कवि के लिए सुवर्ण का अपना अर्थ है, व्यभिचारी के लिए, पापी के लिए अलग अर्थ है, चोर के लिए अपना सुवर्ण का अर्थ है। कैसे? सु मतलब अच्छा, वर्ण, सुवर्ण अच्छे वर्ण, कवि के लिए अच्छे वर्ण क्या है? वर्ण। सुवर्ण अच्छे वर्ण, कवि के लिए कवि अच्छे वर्णों को ढूंढता है। व्यभिचारी जो पापी है वो सुंदर काया, अच्छा वर्ण, वर्ण मतलब काया, अच्छी काया वाली स्त्री को ढूंढता है। और चोर के लिए सुवर्ण क्या है? सोना। चोर चोर जो है वो स्वर्ण को, सोने को ढूंढता फिरता है। यानी यहाँ स्वर्ण शब्द जो है वो अलग अलग को अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो ये है हमारा श्लेष अलंकार। जो श्लेष अलंकार है उसको समझना थोड़ा अलग है, इसलिए जब हम सारे कर लेंगे तो आपको ये और ज्यादा समझ लगेगा। तो हमने आज किए हैं 3 अलंकार। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान आपको बताई गई है कि इसमें रेपिटेशन ऑफ अ सिंगल अक्षर यानी अल्फाबेट है, यानी आवृत्ति है एक वर्ण की। और यमक में शब्द, रेपिटेशन ऑफ वर्ड यानी शब्द की आवृत्ति है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग आता है। श्लेष में शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, यानी 2 या 2 से ज्यादा उसके अर्थ निकल सकते हैं। तो आज के लिए हम इसे इतना ही करेंगे। एक और बात है कि हमारे पास 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दानु अलंकार और अर्थ अलंकार। ये जो हमने आज 3 किए हैं ये शब्द अलंकार है, क्योंकि शब्दों को देखकर हम अलंकारों का आभास करते हैं। तो बाकी जो है वो हम कल करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।